देखिए, मैं जिग्नेश से शुरू करूंगी। जिग्नेश, अनम्यूट कर लीजिएगा। ये माजरा क्या है और कितना जोर अब पकड़ रहा है ये आंदोलन, और अदानी का ही राज्य, मोदी जी का राज्य, जहां पर इतने सारे किसान हिम्मत करके और इस कदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी, मामला क्या है ये सभी दर्शकों को बता दूं। ये यहाँ पर ये जो आपको चौरस दिख रहा है, मान लीजिए वो किसी किसान का खेत है और उसके बीच में जो सर्कल बनाया है वो जमीन है जहां पर अडानी, पावर ग्रिड, अंबानी या दूसरी कंपनियां अपना बिजली का खंभा डालना चाहती है। और ये जो पट्टा दिख रहा है आपको स्ट्रेच, ये खंभा डालने के लिए आने जाने की जगह है। हम लोगों का ये कहना है, किसानों का ये कहना है कि इसके अलावा भी पूरे खेत में अडानी के लोग, अंबानी के लोग, पावर ग्रिड के लोग, कंपनी के लोग पूरा अपना सामान फैलाकर बैठ जाते हैं, मानो कि हमारा खेत हमारा नहीं, अडानी या अंबानी के किसी कंपनी के बाप की जागीर है। हमें पूछे बिना इलीगल कंपनी के लोग ट्रेस पास करते हैं। ये जो खंभा डाल रहे हैं उसका कॉम्पेंसेशन तो ठीक नहीं ही मिल रहा है। बाकी की जो जमीन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, बाकी की जमीन में कंपनी के लोग सुबह शाम वहां घुसते हैं, अपना सामान रखते हैं, उसके कॉम्पेंसेशन को लेकर कोई भी रेवेन्यू अफसर या कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय हमारे साथ डायलॉग करने को भी तैयार नहीं। तो मामला केवल इतना है कि खंभा डालने की जगह एक्वायर करने का कलेक्टर ने जो अनुमति दिया है उसका कॉम्पेंसेशन तो हमारे लिए सेटिस्फाइंग नहीं है, लेकिन बाकी के जो जमीन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, हमारी पूरी फसल और खेत को आप बर्बाद कर रहे हो। एक 67 मीटर के रेडियस में खंभा डालने के अलावा आधा बीघा, पौना बीघा और करीब करीब 1 बीघा तक की जमीन में आप जो सामान फैला कर बैठते हो कहीं दिनों तक, महीनों तक, ये हम किसानों को नागवारा है, हमें मंजूर नहीं। तो यदि किसी अडानी को, पावर ग्रिड को, अंबानी को, एक्स या वाई कंपनी को हमारे खेत में इस प्रकार से बिजली का खंभा डालना है तो हमारे पास आइए, हमारे पास बैठिए, टेबल टॉक करिए, संवाद करिए, और हम कहते हैं कि हमें हर महीने का 50,000 का भाड़ा दो, या एक बिजली का खंभा डालने के लिए 2 करोड़ दो, या 2013 के भूमि अधिग्रहण के कानून में जो लिखा है इस प्रकार से जब भी जमीन का संपादन हो तो किसान को मार्केट प्राइस का 4 गुना कॉम्पेंसेशन देना है। तीनों में से कोई भी एक डिमांड, मार्केट प्राइस का 4 गुना, या तो हर एक बिजली के खंभे पर 2 करोड़ का मुआवजा, या तो हर महीने 50,000 का किराया, रेंट। ये 3 में से कोई एक चीज आपको देनी चाहिए। जिग्नेश, 1 मिनट की आपकी बात को रुकूंगा, जस्ट 5 सेकंड। अब गुजरात की सरकार को करना केवल इतना है, उसको बोलना है कि गौतम भाई, मुकेश भाई, एक्स कंपनी, वाई कंपनी, आप तो करोड़पति हो, आप तो अरबपति हो, आप तो खरबपति हो। अडानी और अंबानी के पास, दोनों के पास मिलकर 15 लाख करोड़ की पूंजी है, तो हमारे किसान को दो ना पैसा, दो ना मुआवजा। उसके बजाय गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार हमारी बहनों को, माताओं को, किसानों को डंडा दे रही है, उनके ऊपर लाठियां बरसा रही है। ये हो रहा है कम से कम 1 महीने से। जी, आपने कहा कि ये सारे किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं 1 महीने से। क्या अदानी का कोई नुमाइंदा, कोई आया बात करने के लिए, या अचानक से उनको लगा कि अब हमको हथियार लेना चाहिए, ये जमीन थोड़े बहुत कौड़ी के दाम में पैसे दे दो और इन किसानों को खरीद लो? लेकिन इन किसानों ने आज मना कर दिया और आज इसीलिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है। क्या अदानी की तरफ से कोई आदमी आप लोगों से बात करने के लिए आया? अडानी और दूसरी कंपनियों की ओर से पुलिस वाले आते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मुकदमे दर्ज करते हैं, बहन बेटियों को मारते पीटते हैं, 12-15 साल के बच्चे को बदतमीजी से उठाकर डिटेन कर रहे हैं। यही हो रहा है। अडानी और दूसरी कंपनियों की जहां तक बात है, पर्टिकुलरली अडानी की, उनकी ओर से बहुत छोटे कॉम्पेंसेशन की बात हो रही है, इस कदर कि कच्छ के खावड़ा के एक गांव में अभी यहां कांग्रेस पार्टी के किसान संगठन की ओर से एक यात्रा चल रही। इनफैक्ट 2 यात्राएं हमारी पिछले
5 दिन से चल रही है, जो 500 किलोमीटर का रास्ता तय करेगी। तो खावड़ा के एक गांव में हमारी टीम गई थी और वहां के एक किसान ने बताया कि 1 फुटी कोड़ी का मुआवजा नहीं दिया है, नॉट अ सिंगल पेनी। दूसरे गांव में किसानों ने बताया 30,000 रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया है, तीसरे गांव में 65,000 दिया है। अब हमारी डिमांड है 2 करोड़, वो दे रहे 30,000। अच्छा, एक बार ये बिजली का खंभा लग गया, जिग्नेश वो जो भाई, जमीन 30,000 या 30 लाख? आपने कहा 30,000। 30,000, केवल 30,000, 30,000। 30,000, यस। और ये कौन दे रहा है? जो 7.5 लाख करोड़ का आदमी है, जिसके पास 7.5 करोड़ है, जो केवल हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े पूंजियों की लिस्ट में टॉप कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी साहब के साथ लंच और डिनर कर रहा है, वो कह रहा है 30,000 दूंगा, 50,000 दूंगा, 2, 5, 10 लाख दूंगा, लेना है तो लो, वरना पुलिस तैयार है आपके पीठ पर लाठी बरसाने के लिए। जिग्नेश, अमेरिका में वो $10 बिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार है, 15,000 नौकरियां अमेरिका में देने को तैयार है, लेकिन अपने किसानों को वो सही मुआवजा देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं। और उनका अब तक जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, इसी गुजरात की जमीन, इसी गुजरात की गवर्नमेंट वेस्टलैंड, इसी गुजरात के गौचर और इन जमीनों के नीचे जो मिनरल्स है, उसी संसाधनों से कमा कमा कर अडानी अंबानी साहब तगड़े हुए हैं, और उसी चंदे से भाजपा इतनी तगड़ी हुई है। तो मैं दोबारा अपनी बात को दोहराऊंगा कि अडानी और अंबानी जैसे बड़े पूंजीपति को गुजरात की भाजपा सरकार को यह कहना चाहिए कि तुम तो भाई खरबपति हो, दो ना पैसा, तुमको क्या दिक्कत है? किसान यदि 2 करोड़ मांग रहा है, राइट, तो 2.5 करोड़ दो, 2.5 करोड़ मांग रहा है तो 3 करोड़ दो, क्यों नहीं देना है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, गुजरात में पिछले 10 साल से 15 साल से ये ढिंडोरा पीटा जा रहा है, पार्लियामेंट में भी, असेंबली भी, मीडिया की डिबेट्स में भी, जनसभाओं के मंच पर भी, कि गुजरात इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस स्टेट है। तो क्यों डालना है इतना बिजली का पोल? यदि बगल के किसी स्टेट में उसकी कमी है तो अडानी और अंबानी वहां जाए, किसानों के साथ संवाद करे, ठीक से मुआवजा दे और डाले वहां बिजली के लाइन। जिग्नेश, क्या वजह आपको लगती है कि ये लाइन पे लाइन क्यों डाल रहे हैं? उसका मकसद क्या है? कितना पावर चाहिए गुजरात को? क्योंकि 150 सीट आ चुकी है, 150 सीटों का घमंड है। हिंदू मुसलमान करके, शराब बिकवा कर, अनाप शनाप पैसा डालकर चुनाव मैनेज कर लेंगे, तो इस बार गुजरात में किसानों को पीटो, इलेक्टोरल लॉस ज्यादा नहीं होने वाला, ऐसी भाजपा की सोच है। और इसलिए दूसरे स्टेट में, महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में या जम्मू कश्मीर में, जहां पर बिजली की कमी है, जिसके लिए बिजली पैदा करना चाहते, तो वहां नहीं जा रहे, गुजरात के किसान को पीट रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं जिग्नेश भाई के पास आती हूँ कि जिग्नेश, ये आंदोलन आप किस दिशा में जाता हुआ देख रहे हैं? अभी तो दिख रहा है कि किसान, और यशी अगर आप बैक स्टेज में उन विजुअल्स को प्ले करिए ताकि लोग देखें कि गुजरात का मोरबी इलाका, मोरबी वही था जहां पर वो ब्रिज कोलैप्स हुआ था अभी कुछ 1-2.5 साल या 3 साल पहले, बड़ा ब्रिज गिरा था, और अब आज देखे वो उस समय बहुत चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ था, और आज यहाँ पर हजारों किसान इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये एक विस्फोटक प्रदर्शन है। गुजरात में इस तरीके का प्रदर्शन देखना अपने आप में एक नायाब चीज है। मोदी जी का गढ़, अदानी का गढ़, और यहाँ पर किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, और अदानी इसमें उनके जमीन पर ट्रांसमिशन लाइंस खड़ी करना चाह रहे हैं बिना उनको मुआवजा दिए। अभी जिग्नेश ने बताया कि महज 30,000 करोड़ रुपए केवल एक इस किसान को देने के लिए तैयार है, इतना बड़ा गोदी सेठ जो कि $10 बिलियन अमेरिका में खर्च करता है, 15,000 नौकरियां अमेरिका को देने का वायदा करता है, लेकिन हमारे किसानों को वो केवल 30,000 रुपए में निपटाना चाहता है। जिग्नेश, आप इस एटीट्यूड पर क्या कहेंगे? आज अदानी और मोदी दोनों के इस एटीट्यूड पे बात करनी चाहिए। उपेंद्र पटेल को तो छोड़ दीजिए, वो तो एक झुंझुना है एक तरीके से अदानी और मोदी जी के हाथ में, लेकिन जिस तरीके से अब ये जो लड़ाई आंदोलन शुरू हुआ है, आपको क्या लगता है ये पूरी किस दिशा में जाता हुआ लग रहा है? क्या अदानी को ये दबाव आएगा? क्या अदानी पर दबाव पड़ेगा कि इस ट्रांसमिशन लाइंस को बिछाने से वो दूर हटे? नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार घमंड का पर्याय है। गुजरात की कोस्ट लाइन पर भावनगर जिले में कुछ साल पहले सीमेंट की फैक्ट्री बनाने के लिए निरमा कंपनी ने एक प्रोजेक्ट बनाया था।
उसके नीचे बहुत बड़ी तादाद में लाइमस्टोन था। तो भाजपा के ही विधायक डॉक्टर कन्हूभाई कलसरिया, जो आगे चल के इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और फिर कांग्रेस में ज्वाइन हुए, वो भाजपा में रहते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। 2 साल, अभी जो आप विजुअल्स देख रहे हैं उससे 10 गुना इंटेंसिटी का आंदोलन तब हुआ था। 10,000 किसान भावनगर के महुआ से गांधीनगर पैदल चल के आया और फिर उनका डेलीगेशन जब मोदी जी के पास गया तो मुझे बिल्कुल याद है मोदी जी ने यह कहा था, वापसी के लिए कितनी बसों का इंतजाम करूं, न कोई मुआवजे की बात, न प्रोजेक्ट को विड्रॉ करने की बात। मतलब कि यह सरकार किसानों के मामले में और इनफैक्ट किसी भी समुदाय के मामले में इतनी घमंडी हो चुकी है कि वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहती नहीं। दूसरी बात, अब तक इस आंदोलन के दौरान न सरकार की ओर से, न कृषि मंत्री की ओर से, न इन कंपनियों की ओर से कोई ठोस प्रपोजल आया है कि भाई आप 2 करोड़ कह रहे हो, हम 1 देंगे या 1.5 देंगे या 2.25 देंगे। ऐसा कोई संवाद सरकार और कंपनी दोनों कर रही नहीं। तीसरा, किसानों की मूवमेंट लगातार धीरे धीरे आग पकड़ रही है। चौथा, कांग्रेस पार्टी पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से हम लोग इसमें लगे हुए हैं। और जैसा कि दिलीप भाई ने बताया, आगे चल के कम से कम 5 लाख किसान इसके विक्टिम हो सकते हैं। तो कंपनी अपना मुंह नहीं खोल रही है। 5 लाख किसान है जिग्नेश, ये 5 लाख किसान आप कह रहे हैं कि ये पूरे गुजरात का फिगर है या इस और राज्यों में भी? पूरे गुजरात का, पूरे गुजरात का फिगर है। और यदि इस फिगर में कोई एग्जेजरेशन है और उसका 50% कम कर ले तो 2.5 लाख भी बहुत बड़ी तादाद होता है। तो ये 2 लाख पकड़ लो, 10 लाख पकड़ लो, 30,000 पकड़ लो, 70,000 पकड़ लो, ऐसे यह मामला रुकने वाला नहीं। तो मुझे लग रहा है कि आंदोलन और तेज होगा और गुजरात की भाजपा सरकार और अडानी अंबानी को किसी एक पॉइंट पर आकर संवाद तो करना पड़ेगा। लेकिन घमंड इस प्रकार का भी है, कभी उनको एक सेकंड, एटीट्यूड और घमंड इस प्रकार का है कि अभी उनको लड़ने दो, चुनाव हम मैनेज कर लेंगे, राइट। तो ये जो मानसिकता है, चुनाव मैनेज कर लेंगे, जनता का सवाल वहीं पे रहे, ऊना के विक्टिम को न्याय न मिले, दलितों को मैनेज कर लेंगे, एग्जाम्स के पेपर लीक होने पर एसआईटी की जांच और किसी का कन्विक्शन आए और वो साबरमती सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे जाए, ये नहीं करेंगे, यूथ को मैनेज कर लेंगे। तो ये जो गुस्से को मैनेज करने का, चुनाव को मैनेज करने का जो एटीट्यूड है, वो भी हम गुजरात का किसान समझ रहा है। इसके कारण अब अडानी और मोदी दोनों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है कि मोदी साहब गुजरात में आते हैं, अहमदाबाद में बड़ी रैली करते हैं, बड़ौदा में बड़ी रैली कर रहे हैं, बड़ोदरा से चुनाव लड़ने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन गुजरात का युवा ड्रग्स में बर्बाद हो रहा है, या एग्जाम्स के पेपर लीक हो रहे हैं, या किसानों को पीटा जा रहा है, इससे मोदी जी को कोई सरोकार नहीं। ये बात गुजरात की जनता, गुजरात का किसान और उनका बेटा बेटियां अब समझ रही है। बात आपने एक इम्पोर्टेंट कही कि इनको संवाद तो करना पड़ेगा। तो जो एंड गोल है इस आंदोलन का वो क्या है? क्या बातचीत करके किसानों को सही मुआवजा देना, या फिर इतना दबाव मोदी और अदानी पर डाल देना कि आप हमारे खेतों पर ट्रांसमिशन लाइन नहीं डाल सकते, आप कहीं और जगह देखिए? इसका एंड गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? बिल्कुल, यदि मैं किसान हूं, आप वीज कंपनी है, आपको यहां मेरे वहां अपना कोई प्रोजेक्ट लेकर आना है या बिजली की लाइन डालनी है, मैं यदि सहमत नहीं हूं तो मेरी मर्जी के खिलाफ आप कैसे आगे बढ़ोगे? अच्छा, टेलीग्राफ एक्ट में और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कलेक्टर को कुछ स्पेशल पावर दिए गए, तो मैं दोबारा ये विजुअल दिखाना चाहूंगा कि वो पावर केवल इतनी जमीन को यूज करने का है। बाकी की जमीन में आप जो घुस रहे हो, तो आपके बाप, मेरा खेत तो आपके बाप की जागीर तो है नहीं, ये तो मैं कंपनी को पूछूंगा ना। बाकी जो जमीन है, तो जो आप हाँ, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बाकी जो भाई छोटी सी जगह है जहां पर आपको अनुमति मिली है, लेकिन आप बाकी भी जमीन का कब्जा कर रहे हैं, उस जमीन पर जिस पर अदानी कब्जा कर रहे हैं उस पर क्या करना चाहते हैं? वहां भी ट्रांसमिशन लाइंस डालना चाह रहे हैं? वहां ट्रांसमिशन लाइन डाले या न डाले, बाकी कौन का सामान पड़ा रहता है, बाकी की वो जमीन का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी प्रॉपर्टी को आपको इस्तेमाल करना है तो उसका कॉम्पेंसेशन तो देना पड़ेगा या उसका रेंट देना पड़ेगा, ये एक बात। दूसरी बात, वो जो जमीन का बिजली का खंभा डालने के लिए वो जो छोटी जमीन चाहिए,
उसका मुआवजा भी मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अगल बगल की जमीन की बात तो छोड़िए, जो मूल जो जमीन है 67 मीटर का रेडियस जिसके अंदर आपका बिजली का खंभा आएगा, उसका कॉम्पेंसेशन कभी 30,000 है, कभी 5 लाख है, तो मेरे को 2 करोड़ चाहिए। मैं तय करूंगा ना, मेरी जमीन है, राइट। और आप कम से कम टेबल टॉक तो करिए, सरकार इसमें मध्यस्थी की भूमिका में आए, सरकार कंपनी को बिठाए, किसानों को बिठाए और डायलॉग करे। ये 2 करोड़ बोल रहे हैं, आप कितना बोल रहे हो भाई साहब, बताओ, राइट। या तो रेंट दे दो, या तो जो कानून में लिखा है। मान जाएंगे क्या? आज यहाँ ये भी सवाल है कि क्या किसान मान जाएंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर? अगर मान लीजिए इतना दबाव पड़ता है और अदानी 2 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो क्या किसान उस जगह को छोड़ देंगे अगर उनको 2 करोड़ कॉम्पेंसेशन मिलता है? अगर मान सकता है, क्यों नहीं मान सकता है, मान सकता है, उसकी चॉइस है, राइट। लेकिन हम लार्जर जो अग्रेरियन क्राइसिस है गुजरात में और पूरे मुल्क में, जिस प्रकार से किसानों का कम्युनलाइजेशन हुआ है, जिस प्रकार के किसान के घर में भी 400 का सिलेंडर 1100 पे पहुंच गया, तेल का डिब्बा 2,500-3 हजार पे मिल रहा है, उसके बेटे को भी बाइक में रोज 100 रुपए का पेट्रोल डीजल डलवाना पड़ता है। वो जो पॉलिटिकल एजुकेशन है, केवल खंबे का सवाल नहीं, केवल कॉम्पेंसेशन का सवाल नहीं, लार्जर सवाल को जोड़ते हुए हम इस यात्रा को लेकर निकले हैं। तो हमारा एक इंटेंशन ये है कि किसान केवल टेम्पररी इश्यू को न समझते हुए ओवरऑल इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो ओवरऑल अग्रेरियन क्राइसिस है, और जिस प्रकार से पूंजीवादी लूट खसोट चल रहा है मुल्क में, वो भी समझे। ये भी हम लोगों का एक प्रयास है।